हेलो गाइस, तो ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बीटेक में जिन्होंने एडमिशन लिया था, तो इस टाइम उन्होंने 100 कमेंट की थी कि क्या बीटेक में फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज करना पॉसिबल है या नहीं है, तो क्या क्या क्राइटेरिया है और आखिर में ये कैसे ब्रांच चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं उन्हीं के हालचाल लेना चाहूँगा अभी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ नहीं बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कॉलेज को मतलब कॉलेज तो अपनी मनपसंद सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उसमें उनकी रैंक के हिसाब से ब्रांच नहीं मिल रही होगी, तो उन्होंने ब्रांच से कंप्रोमाइज़ कर लिया। ठीक है, ये सोच के कि ब्रांच हम कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद चेंज करवा लेंगे, CGPA ला के अच्छी। ठीक, तो अभी मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि भाई कितनी CGPA आप टारगेट करके चल रहे हो, कि आप इतना पढ़ भी रहे हो या फिर कॉलेज में हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, ये फ़न घूमना फिरना ये चालू है। तो देखो, बेसिकली फ़र्स्ट ईयर में मैंने कई बार बोला है कि फ़र्स्ट ईयर में उतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रांच चेंज करवाना चाहते हो तो उन लोगों के लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होती। अब सीधा चलते हैं, एटलीस्ट कितनी CGPA आपको लानी पड़ेगी नहीं, कितनी CGPA आप लाओ जिससे कि आप एटलीस्ट उस क्राइटेरिया में आ जाओ कि थोड़ी बहुत आपकी पॉसिबिलिटी बन जाए ब्रांच चेंज होने की। तो अगर आपकी CGPA 8.5 से ऊपर है तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि 100% हो जाएगी, पहली बात। अब मैं इसका पहले तरीका समझा देता हूँ, आखिर में ब्रांच चेंज कैसे हो जाती है। कैसे, क्या दूसरे बच्चे को निकाल के फेंक दिया जाता है और आपको उसमें बैठा दिया जाता है? ऐसे नहीं है। देखो, ये होता है, बीटेक फर्स्ट ईयर में आने के बाद कई स्टूडेंट होते हैं जो कि JEE मेंस की तैयारी करते हैं और JEE मेंस का पेपर देते हैं। उसके बाद अगर उनकी अच्छी रैंक आ जाती है उसमें, तो वो अपनी सीट वहाँ से खाली कर देते हैं। अब 60 स्टूडेंट की सीट है, उसमें से 5 निकल गई तो 5 सीट खाली हो गई। तो 5 सीट खाली हो गई तो अब जो बचे कुछ स्टूडेंट हैं अदर ब्रांचेस के, उनको मौका दिया जाता है कि क्या मतलब कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया, मान के चलो CGPA वाला ही है, ठीक है, कि इतनी सी अगर आप ऊपर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब उसके लिए उस 5 सीट के लिए सब अप्लाई करेंगे। अब जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें जो टॉप 5 होंगे वो उस सीट को फिल कर देंगे। तो ये नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। ठीक है, ऐसे ही हर ब्रांच में होता है। ऐसे मान के चलो इलेक्ट्रिकल में भी ये होगा, इलेक्ट्रिकल में भी तो JEE मेंस वगैरह दे रहे होंगे बच्चे। ठीक है, JEE मेंस हो गया, और भी रीज़न होते हैं JEE मेंस नहीं, जैसे कि मान के चलो किसी को दिमाग में आता है अरे यार बीटेक में क्या गए, एकदम ख़राब है, सब बकवास है, तो वो और जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, SSC CGL वगैरह ये सब की तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं, अलग अपना BA वगैरह करते हैं, कहीं से फॉर्म डाल देते हैं और खुद से तैयारी करते हैं। मतलब कैसे भी करके वो सीट खाली हो जाए, वहाँ से स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के चला जाए फर्स्ट ईयर में ही, तो वहाँ सीट खाली हो जाती है और उनको भरने के लिए ब्रांच चेंज करवाई जाती है। ब्रांच चेंज करवाई जाती है मतलब बाकी स्टूडेंट को मौका दिया जाता है कि यहाँ पे सीट खाली है, तो आप अगर चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, यही सभी ब्रांच का है। मैकेनिकल में भी खाली हो गई होंगी कुछ, इसमें भी हो गई। अब मैंने क्यों बोला कि 8.5 से ऊपर लाने के बाद भी चांसेस नहीं है, वो तब नहीं है कि मान के चलो CSE ब्रांच में सब ट्राई कर रहे हैं और CSE ब्रांच में कोई स्टूडेंट निकला ही नहीं, मतलब किसी ने सीट छोड़ी ही नहीं। अब किसी ने सीट छोड़ी ही नहीं तो इसका मतलब बीटेक में फर्स्ट ईयर के लास्ट में ऐसी एक भी सीट नहीं बची जो कि खाली हो, पूरी टोटल कैपेसिटी फुल है, तो फिर नहीं होगी चेंज, चाहे आप 9 CGPA ला दो, चाहे 9.9 ला दो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, तो अब 8.5 भी मैंने क्यों बोला, ऐसे मान के चलो आपकी पूरी क्लास है, उसमें 2 स्टूडेंट की CGPA 9 है, अब आपकी 8.5 हुई तो भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि पहले 9 वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, CGPA के हिसाब से ही प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप अपने मन में इतने अपने आप को टॉपर समझते हो कि आप अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा CGPA ला पाओ, मतलब टॉप बच्चों में आ पाओ 1-2 में ही, तो आपके चांसेस हैं कि आपकी ब्रांच चेंज हो जाए। तो अगर कोई ऐसा है तो करो, ब्रांच चेंज करो, बस ख़त्म बात। तो ये वाली वीडियो में इतना ही, यही थोड़ा समझाना था और बस यही बताना था कि फर्स्ट ईयर में अगर जिनको ब्रांच चेंज करनी है तो उनको पढ़ना पड़ेगा, बाकी पढ़ना पड़ेगा मतलब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 8.5 ऐसे नहीं आ जाएगी, बहुत आधे को बैक भी लगती है, तो कहाँ किसी की बैक लग रही है और कहाँ किसी को टॉप करना है, तो कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो बीटेक फर्स्ट ईयर में वैसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, नॉर्मली क्लब्स वगैरह में, स्पोर्ट्स में बहुत तरीके के फेस्ट होते हैं, उनमें पार्ट लो, हिस्सा लो, सेकंड ईयर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। लेकिन जो ब्रांच चेंज वाले हैं उनको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छी खासी पढ़ने की ज़रूरत है। इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।